We have a caller with us. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी आपका क्या? जी मैं इशरत बात कर रही हूँ वर्जीनिया से। जी आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? एक्चुअली मुझे दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये कि मेरे फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स निकलते हैं। अभी 1 साल हुआ है ये प्रॉब्लम है मुझे। वो दाग छोड़ जाते हैं 2 दिन के बाद। वो पिंपल्स तो खत्म हो जाते हैं बट वो दाग ऐसे के वैसे रहते हैं। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अगर इन दो का कोई हल बता दें। तो अभी आप प्रोग्राम सुन रही थी हमारा पहले? जी। अच्छा, और आपकी एज कितनी है? 24। 24 है। तो आप बाल गिरने का तो ताल्लुक ये है कि स्ट्रेस, टेंशन और प्रॉपर फूड जो है, बैलेंस फूड ना खाना। अगर दूध का 1 गिलास पिया करें और फ्रूट 1-2 रोज़ाना लिया करें और अपने जो आपका स्केड्यूल है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए आपको। और पिंपल्स आपने कहा पहले कि आपको निकलते हैं जी, तो उसके लिए मुझे अभी 1 साल हुआ है कि मुझे पिंपल्स निकलते हैं। पहले मुझे सिर्फ साइड पर एक दाग निकलते थे, अब वो दाग छोड़ गए, पिंपल खत्म हो गए जी। अब मुझे लेफ्ट से भी निकलना शुरू हो गए। ओके, तो लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा मुझे ऐसा। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप फ्रूट और पानी ज़्यादा पिया करें। और जब एक दफ़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए मेडिसिन आपको लेनी होगी ताकि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और उसके बाद फिर आप अपना परहेज़ करें और बैलेंस डाइट खाएं तो देन इट विल बी नो प्रॉब्लम। ओके। तो जिस तरह आप पहले कह रहे थे कि जो ड्राइनेस वगैरह हो जाती है, लाइक कई लोगों को इस मौसम में मतलब ड्राई लिप्स वगैरह भी, उसके लिए कुछ ऐसे चीज़ है जो ऊपर लगा सकते हैं? हाँ, क्रीम्स भी होती हैं होम्योपैथिक में जो कि कैलेंडुला क्रीम है। और अगर एक्जिमा है या उनको सोराइसिस है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसके लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन देनी होगी। अच्छा। और जो लास्ट कॉलर जो अभी बात हो रही थी बालों के लिए, तो उनको चाहिए कि आर्नी का हेयर ऑयल, आर्नी का शैम्पू और हेयर ट्रीटमेंट टैबलेट्स होती है होम्योपैथिक में। वो न्यूट्रिएंट्स ही हैं, इज़ नॉट लाइक कोई ड्रग नहीं है जो सप्लीमेंट टाइप चीज़ होती है, तो वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मेड फ्रॉम ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और दूसरा ये कि जो पिंपल्स वगैरह जिन लोगों को होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिटॉक्स करते रहना चाहिए। मतलब 2-3 महीने के बाद वो हर्ब्स होती हैं, बिटर हर्ब्स, जो कि आपके लिवर को क्लेंस करती हैं, ब्लड को क्लेंस करती हैं, कॉलन क्लेंस होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन क्लियर होती है। लेकिन वो कह रही थी कि स्किन पिंपल जब चले जाते हैं तो स्किन पे मार्क्स रह जाते हैं। जी, उसके लिए कैलेंडुला क्रीम जो है वो बहुत अच्छी है। और उसके अलावा उनको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा, स्किन का जो है प्रॉब्लम, कई लोग जो है कितनी महंगी महंगी क्रीमें यूज़ करते हैं, उनके डिस्कलरेशन होता है फेस पे, औरतों में स्पेशल होता है। और या शोल्डर्स में दाने वगैरह निकलते हैं, या पूरी स्किन जो है वो डार्क हो रही होती है, ब्लैकिश हो रही होती है। तो उनके एक्चुअली क्रीम लगाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि इंटरनल क्लेंजिंग चाहिए। और जो लोग पानी कम पीते हैं, फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाते, फाइबर नहीं खाते, और उनको ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होने से क्या होता है कि आपके सारे टॉक्सिन जो है बॉडी में रहते हैं, तो वो फिर स्किन आपकी डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। That makes a lot of sense. हाँ, कि अंदर से सफाई नहीं हुई होती। जी बिल्कुल। और स्किन हमारी जी ऐसे जैसे कपड़ा मैला हो जाए तो क्या होगा। तो अगर जो स्किन है हमारा पूरा मतलब आउटर जो हमें बॉडी के जो एक कह लें कि कवर है, तो अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगी तो आपको मतलब कि ड्राइनेस नहीं होगी बॉडी में। फाइबर लेंगी, फ्रूट लेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और पानी ज़्यादा पीने से भी डू यू थिंक कि पेट भर जाता है कई दफ़ा अगर इफ़ यू आर ड्रिंकिंग? ऐसा नहीं होता? लाइक और इज इट बिकॉज़ ऑफ सोडा पीने से? सोडा पीने से हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें कैलोरीज होती हैं ना, तो फिर आपका वेट बढ़ता है। वेट कब बढ़ता है? जब आप ज़्यादा कुछ भी खाएंगे, चाहे सोडा हो चाहे खाना खा रहे हैं, कई लोग ओवर ईटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी फैट जो है बढ़ती है। और पेट पे होती है, हिप्स पे होती है ज़्यादा फैट। तो इसलिए पानी पीना चाहिए, सोडा जूस से अवॉइड करें। मतलब इस तरह आप अपनी कैलोरीज कम कर सकते हैं। खाने के साथ आप सोडा जूस ना पिएं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर कम से कम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मुंह पे तो कंट्रोल करें ना। मतलब वो तो बात की बात है, पहले ही आप इतना ओवर ईटिंग कर रहे हैं। और सो वी हैव अ कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी से? जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ। जी जी जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी, आप पूछे सवाल। जी, क्या क्वेश्चन है आपका?
जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे ना फेस पे कोई एक्ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है और काफी डार्क है। अच्छा। मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया है, एलोपैथिक भी, दूसरी मेडिसिन भी, यहाँ अमेरिका आके भी, पाकिस्तान में भी करवाया था, अमेरिका भी, जैसे कोई भी डार्क सर्कल की मेडिसिन मिलती, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब एज मेरी 34 है, अब एज के साथ साथ वो उनका कलर ब्लैक होता जा रहा है और वो चेहरे पे बहुत अजीब सा लगता है, सिर्फ अराउंड आईज है। अच्छा, और नींद वगैरह आती है आपको सही कि नहीं? नींद मुझे थोड़ी यहाँ आके थोड़ी अमेरिका से जब आई हूँ काफी लेट आती है, 1-2 बज जाते हैं रात को, और मुझे यहाँ आके ही थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई है। जी ओके। तो बेसिकली आपको जो स्किन का प्रॉब्लम, उसके लिए आपको कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन या सप्लीमेंट देने होंगे, सिर्फ क्रीम लगाने से उसका फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी एक वजह जो टेंशन स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी आपको होम्योपैथिक में कोई नर्व टॉनिक वगैरह देंगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट होगा, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि कई दफ़ा अक्सर लोगों को रात को नींद, आजकल इंसोम्निया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी जी। तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रात को सुकून से नींद आ जाए? उसमें यह है कि लोग ना यहाँ क्या है कि अपना बहुत ज़्यादा मतलब गोल इतने बना लेते हैं और टाइम कम होता है, थोड़े से टाइम में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उसमें हर एज के लोग हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। बड़े जॉबें ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, या मतलब, और तो इस वजह से क्या होता है कि आपके जो दिमाग जो है ना टू मच हाइपर हो जाता है, वो एक्टिव रहता है। राइट। अभी आपको सोने का आप सोच रहे हैं कि सुबह में क्या करूंगी, मतलब कुछ लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं और वो प्लानिंग बहुत बनाते हैं, मतलब सारा दिन इतना कुछ कर भी लिया, जब रात को सोने लगे तो फिर सोच रहे हैं कि सुबह मुझे कैसे करना है, कौन से कपड़े पहनने, कैसे जाना है, क्या करना है, स्कूल जाना है, जॉब पे जाना है, तो सारे प्लानिंग चल रही होती है। तो उसके लिए फिर अगर प्लानिंग आप ऐसे सोच रहे होंगे तो क्या नींद आएगी जी। अच्छा, टीवी देखना इज गुड, हेल्दी है, अगर आप लिमिटेड टाइम मतलब उसमें देखें। ये नहीं है कि आप बहुत ऐसा टीवी देख रहे हैं रात को, अभी मूवी देख रहे हैं, फिर आपको वो मूवी के असरात और इस तरह की खबरें यू नो, तो उससे फिर नींद क्या आएगी आपको? तो आपको तो रात को रिलैक्स होना चाहिए। तो राइट, सो वी हैव अनदर कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं अनीस बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। जी अनीस साहब बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 52 है जी। और मुझे कोलेस्ट्रॉल भी और ब्लड प्रेशर भी है, और मैं दोनों के लिए एक टेबलेट लेता हूँ। कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर तकरीबन 20 साल से हाई है। ओके। इतना ज्यादा हाई नहीं था, मगर उन्होंने मुझे दवाई दे दी थी गोली, तो मैं अभी तक ले ही रहा हूँ। जी जी ओके। अगर दवाई छोड़ भी दूँ तो 155 इतना तक जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, उसके लिए उसने लिपोटोर दे दी है जी। तो मेरा लाइफस्टाइल बड़ा हेल्थी है, मैं डेली 1 घंटा एक्सरसाइज भी करता हूँ, मेरा वेट भी ज्यादा नहीं है जी, और मैं आई वॉच व्हाट आई ईट जी जी ठीक है। बावजूद मुझे दवाई लेनी पड़ती है, तो मैं अगर होम्योपैथिक आपके पास आऊं जी जी तो मैं ये छोड़ सकता हूँ दोनों दवाइयाँ और उससे सही हो सकता है मतलब? जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में कोलेस्ट्रॉल के लिए भी और ब्लड प्रेशर के लिए भी आपको दे देंगे, और आस्ते आस्ते आप दूसरी दवा की जरूरत नहीं रहेगी, और अपने डॉक्टर के पास आप जाएं, चेकअप कराएं, और ओवर द फोन भी आप मंगवा सकते हैं। हम तो न्यूयॉर्क में होते हैं, लेकिन हमारे पेशेंट ऑल ओवर द स्टेट्स भी हैं, दूसरे मुल्कों में भी हैं, तो आप जस्ट कॉल कर लीजिएगा ऑफिस, ठीक है? So just now for example ये कहते हैं कि he exercises for an hour every day। हाँ जी। तो why do you think ये ऐसे क्यों होता है फिर उनको? तो वो इनका जो कुछ लोगों का जो हेरिडिटरी फैक्टर होता है कि उनका ब्लड प्रेशर उनके पेरेंट्स को था, तो उनको भी है, तो वो फिर आप कुछ भी कर लें तो वो आपको होता है, उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। और अगर ना मेडिसिन लें तो फिर आपके किडनी, आपने अक्सर देखा होगा लोगों के किडनी जो डैमेज पाकिस्तान में भी अक्सर होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है, और इतना लॉन्ग टाइम उनका ब्लड प्रेशर हाई रहा तो किडनी डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, और चाहे कोई भी दवा खाएं इट मस्ट बी कंट्रोल। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी उसका फैक्टर होता है कि आपके हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आर्टरी ब्लॉक्स हो सकती हैं, तो उसको भी कंट्रोल करें। कोई भी दवा खाएं मतलब खानी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर फ्रूट वगैरह भी खाएं, और जो साहब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे तो उनका काफ़ी एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल,
लेकिन उनको दवा खाने के साथ साथ। तो अगर उसकी जगह होम्योपैथी की दवा शुरू कर देंगे और अपने डॉक्टर के पास आप जाएं, चेकअप कराएं, और he'll be fine then without any side effect, then he can get better. We have another caller with us. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या पूछना चाहेंगी? Yes, I have a question. First of all, मैं काफी जब last time मैंने इनका शो देखा था तो मैंने इनको contact भी करने की कोशिश की, but I was unsuccessful. जी। Somebody takes a message, but I don't get a return call. But anyhow, I have a question. Did you call my office? Yeah, No. Yeah, I called the number that, you know, the slide that you play on the bottom. I called No. the number as well. You have to No. call 718-396. 718 का जो नंबर है मैंने इस पे फोन किया था। जी 718-396-3600। हाँ जी, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। तो जी। कभी कभार कोई उठाते तो कहते हैं आप कॉल बैक करेंगे, and I never got a call back, and it usually rings and I don't get attention. ये नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा है। No, probably you are calling. We have my assistants and we open every day, 7 days a week, and I do call back. But probably you call this live number also, the studio number, I think. जी, आप जो 718 का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर फिर ट्राई कीजिएगा। जी, we have another caller with us. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटा है 25 इयर्स ओल्ड है, उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है और उसका गला भी अभी उसकी 2-3 सर्जरीज हो चुकी हैं गले के, टॉन्सिल्स के, फिर उसके बाद उसका। जी। हेलो, आई थिंक शायद लाइन कर। मुझे आप ऑफिस कॉल कर लीजिएगा 718-396-3600. I do call back and people leave a message and they must leave the number where I can reach. Sometime क्या होता है, घर से कॉल करके चले गए, जॉब पे चले गए, I'm calling back and I'm leaving the message. अगर सेल फोन या बेस्ट टाइम टू कॉल ये भी आप मेंशन कर दें जब मैसेज छोड़ें कि आप इस टाइम में मुझे कॉल कर दें, तो आई डू कॉल बैक। एंड अभी जो लास्ट कॉल थी, उनके टॉन्सिल तो रिमूव हो चुके हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है बच्चे का, 25 साल का हालांकि। अच्छा। तो शी से 25 इयर्स राइट। हाँ, तो उनको इम्यून सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए ताकि उनको ये, और गले के लिए भी, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ शी कॉल्स यू, आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं।